मेरी बेटी के सर में मारी 3 साल की हमारी बेटी आज पहली पहली बेटी। तब तक हम इधर उधर छटपटा रहे हैं, पुलिस बचाओ, पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो। भाई और बहन का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र और बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है। कहते हैं कि जब भी बहन के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो भाई ढाल बन के खड़ा हो जाता है और अपनी बहन को हर मुसीबत से बचाता है। इसीलिए हमारे देश पर रक्षाबंधन का जो पर्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, क्योंकि उस दिन जब बहन अपने भाई के हाथ कलाई पर राखी बांधती है तो भाई उसको वचन देता है कि बहन मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा और हर मुसीबत से तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन वहीं पर एक ऐसा कलयुगी भाई जो कि अपनी बहन की बहुत ही बेदर्दी और बेरहमी से हत्या कर देता है, बल्कि अपनी सिर्फ बहन ही का हत्या नहीं करता बल्कि एक मासूम भांजी 3 साल की भांजी का भी बहुत ही बेरहमी और बेदर्दी से हत्या कर देता है। तो आखिरकार सवाल ये निकल कर आता है कि ऐसी कौन सी वजह बन गई जिससे अपनी सगी बहन और मासूम भांजी को उसने कत्ल कर दिया था। और जब मामला पुलिस के सामने आया और सारी सच्चाई जब सामने निकल कर आई तो जिस लोगों ने इस हत्याकांड को सुना वो हैरान और परेशान हो गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार भाई ने इस वजह से बहन और भांजी की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। तो आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा, और उसी इटावा जिले का एक थाना है फ्रेंड कॉलोनी थाना, और उसी फ्रेंड कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महरा चुंगी के पास में एक मकान है, जो कि वो मकान है एक रिटायर्ड सीएमओ डॉक्टर लोकुश सिंह चौहान का। लोकुश सिंह चौहान के 3 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है और 2 बेटियां हैं। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी है। जो सबसे छोटी बेटी है ज्योति, उसकी 2018 में शादी होती है, और लोकुश सिंह चौहान ने अपनी बेटी ज्योति की शादी लखनऊ के राहुल मिश्रा से की थी, जो कि राहुल मिश्रा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और नोएडा में किराए के फ्लैट में रहते हैं। रिटायर्ड सीएमओ लोकुश सिंह 2015 में उनका रिटायरमेंट हो जाता है और वो अपने घर पर रहने लगते हैं, और उनकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है। जो उनका बेटा होता है हर्षवर्धन सिंह चौहान, जो कि बुरी संगत का उसके ऊपर असर होता है और बुरी आदतों का वो शिकार हो जाता है, और यहाँ तक कि वो शराबी भी हो जाता है, और वो ना अपने बूढ़े पिता की सेवा करता है बल्कि अपने बूढ़े पिता से बात भी नहीं करता। तो सम्मान की तो बहुत दूर की बात है। और इसी से रिटायर्ड सीएमओ लोकुश सिंह बहुत आहत रहते हैं। लेकिन वहीं पर उनकी जो बेटियां हैं वो बेटियां अपने बूढ़े पिता की खूब सेवा करते हैं, और जो छोटी बेटी है खास तौर से वो अपने पिता का बहुत ख्याल रखती हैं। मां के गुजर जाने के बाद अपने पिता का अच्छे से देख रेख करती हैं और उनकी सेवा करती हैं। इसी के चलते रिटायर्ड सीएमओ अपनी बेटियों से बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटियों को अपनी जायदाद पर हिस्सा भी दे देते हैं। रिटायर्ड सीएमओ के पास 75 बीघे जमीन होती है, जो कि वो तीनों बच्चों में बांट देते हैं, यानी कि 25-25 बीघा, दोनों बेटियों को 25 बीघा और बेटे को भी 25 बीघा। और जो मकान है महरा चुंगी के पास वाला, वो मकान भी अपनी छोटी बेटी ज्योति के नाम कर देते हैं, क्योंकि ज्योति सबसे ज्यादा उनकी सेवा सत्कार करती है, और अब तो वो उन्हीं के पास में आकर रहने लगती है। ज्योति की उम्र लगभग 35 साल होती है, और उनकी एक छोटी बेटी है। ज्योति की जो बेटी है 3 साल की है, उसका नाम तासु है। अब बेटी ज्योति अपने पिता के ही घर पे रहने लगती है। जो मकान लोकुश सिंह ने अपनी बेटी ज्योति के नाम किया था उसी मकान पर आकर रहने लगती है और अपनी पिता की सेवा करती है। इससे उसका भाई
हर्षवर्धन सिंह काफी ज्यादा नाराज रहता है और इसी के चलते अपने बहन और बहनोई के ऊपर लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे कर देता है और अक्सर वाद विवाद करता रहता है। और अभी हाल में ही उनका रिटायर्ड सीएमओ का दामाद राहुल मिश्रा भी अपने ससुराल आया हुआ था। तारीख थी 9 फरवरी और लगभग रात के 10 बज रहे थे। राहुल मिश्रा आंगन में लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे और वहीं पर उनकी पत्नी ज्योति बैठी हुई थी और जो छोटी 3 साल की बच्ची है उनकी तासु, वो खरगोश के खिलौने से खेल रही थी और अचानक वो देखता है कि उनका साला हर्षवर्धन सिंह अपने 2 बेटे अभिषेक प्रताप और कृष्ण प्रताप के साथ घर के अंदर आता है और उनके हाथ में अवैध तमंचे होते हैं और हर्षवर्धन का छोटा बेटा कृष्ण प्रताप अपने फूफा यानी राहुल मिश्रा के ऊपर तमंचा तान देता है। राहुल मिश्रा को लगा कि शायद प्रॉपर्टी का इन लोगों से विवाद चल रहा है, इसी वजह शायद डराने धमकाने आए होंगे। लेकिन वहीं पर हर्षवर्धन का छोटा बेटा कृष्ण प्रताप अपने फूफा के ऊपर फायर झोंक देता है, लेकिन वो फायर मिस हो जाता है। जैसे ही वो फायर मिस होता है तो हर्षवर्धन का बड़ा बेटा अभिषेक प्रताप दूसरा फायर अपने फूफा के ऊपर झोंक देता है, जिसका बचाव करने के लिए राहुल मिश्रा नीचे झुक जाते हैं और अपना हाथ गर्दन पर रखते हैं। जैसे ही वो फायर चलता है तो उसके झुकने की वजह से गोली दूर से निकल जाती है, लेकिन उसके छर्रे राहुल मिश्रा के गर्दन और हाथ में लग जाते हैं, जिससे वो हड़बड़ाहट में अपनी जान बचाने के चक्कर में वो घर से बाहर निकलता है और राहुल मिश्रा के अब हाथ और गर्दन से खून बहने लगता है और वो बचाव करके घर के बाहर आ जाता है और वो बाहर चिल्लाने लगता है कि शायद कोई आकर बचा ले, लेकिन वहां पर कोई होता नहीं है। इसीलिए वो वहां से एक चौराहे की तरफ दौड़ लगाता है कि शायद वहां चौराहा में कुछ पुलिस वाले मिल जाए जिससे मैं गुहार लगा सकूं। लेकिन वो अंदर अपनी पत्नी ज्योति और अपनी बेटी तासु को छोड़ देता है और उन्हीं को बचाने के लिए वो बाहर गुहार लगा रहा होता है। लेकिन जब हर्षवर्धन देखता है कि उसका बहनोई बाहर भाग गया और सामने उसकी बहन ज्योति बैठी होती है, तभी वो अपना सारा गुस्सा ज्योति पर निकालते हैं और पहली गोली ज्योति के आंख पर मारते हैं और दूसरी गोली ज्योति के सीने पे मारते हैं। जैसी दूसरी गोली ज्योति के लगती है, ज्योति वहीं पर गिर जाती है और खून की वहीं पर नदी बहने लगती है। अब इतने से भी हर्षवर्धन का गुस्सा नहीं थमता, वहीं पर मासूम खेल रही 3 साल की भांजी तासु को भी एक गोली मारते हैं और जैसे ही ये गोलियों की आवाज रिटायर्ड सीएमओ सुनते हैं तो वो हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि जो रिटायर्ड सीएमओ लवकुश सिंह थे वो दूसरी मंजिल पर लेटे हुए थे और जब गोलियों की आवाज सुनते हैं तो वो तुरंत नीचे आने के लिए उठते हैं और जब जीने के पास आते हैं तो देखते हैं कि जीने का दरवाजा बंद होता है। इसलिए वो बाहर की तरफ झांकते हैं और बाहर बचाव और मदद की गुहार लगाने लगते हैं। ये उनकी आवाज सुनकर थोड़ी देर में और गोलियों की आवाज सुनकर तमाम पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही लोगों के इकट्ठा होते देखते हैं तो हर्षवर्धन के दोनों बेटे अभिषेक प्रताप और कृष्ण प्रताप मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर हर्षवर्धन एक कमरे में छिप जाता है। जब राहुल चौराहा से लौट कर आता है तो अपने साथ पुलिस वालों को लेके आता है और जब अंदर मकान के अंदर घुसता है तो देखता है कि सामने उसकी पत्नी ज्योति लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी और उसकी 3 साल की मासूम बच्ची तासु भी खून से लथपथ थी। तुरंत इन दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर दोनों को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। अब वहीं पर राहुल मिश्रा और रिटायर्ड सीएमओ लवकुश सिंह के द्वारा अपने बेटे हर्षवर्धन और उसकी पत्नी प्रभा और उसके दोनों बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। पहले से इसी एक कमरे में ज़बरदस्ती निवास कर रही थी कि लवकुश का मकान है, जबकि मकान हमारी वाइफ के नाम ज्योति के नाम था।
पुलिस वाले ज़बरदस्ती छोड़ के गए थे एक कमरे में कि लौकुश का मकान, हम लोग कहते रहे कि, और सबको एप्लीकेशन भी दी कि ये लौकुश का मकान नहीं, ज्योति का मकान है, फिर भी एक कमरे में ज़बरदस्ती रह रहे थे। तहसीलदार को भी बोला तो उन्होंने कह दिया था कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, इनको निकाला जाए। हम लोग बस इनको निकालना चाह रहे थे कि हम लोग सुरक्षित हो जाएं, क्योंकि ज़मीनी विवाद इनके पिताजी का चल रहा है, क्योंकि लड़का 12-15 साल से कोई संबंध नहीं लड़के से, और हमारी वाइफ ही सारी देख रेख इनकी मम्मी की पापा की आज शुरुआत से कर रही थी। और क्योंकि ये सीनियर बुजुर्ग हैं, ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, तो वही रह के उनका देखने वाला करने वाला कोई नहीं है, तो वही यहीं परमानेंट शुरुआत से रह रहे हैं। शादी हमारी 19 में हुई थी, 19 से तब आज शाम को फिर क्या हुआ था? कुछ नहीं, 2 दिन पहले विवाद हुआ था दरवाज़ा ऊपर गेट लगाने को लेके। इन लोगों ने गेट जीने का ऊपर का उधर से जो उनके कमरे से है, तो वो दरवाज़ा कटर से, गैस कटर से कटवा दिया था विपक्षी लोगों ने। तो फिर वही पुलिस के पास कई बार गए कि गेट लगवा दीजिए सुरक्षा के नाते, गेट नहीं लग पा रहा था, तो वही उसी का फिर ज़बरदस्ती उस दिन उन्होंने कहा गेट लगवाएंगे, तो वही बहस हुई तो डायल 100 आ गई थी। आज कुछ नहीं था, कोई विवाद नहीं था, सब शांति से थे। वो अपने कमरे में रहते थे, हम लोग इधर नीचे ऊपर रहते हैं, वो एक कमरे तक सीमित थे। बस अचानक मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, हमारी बेटी खरगोश आज लेके आई थी मम्मी के साथ अपनी, तो वो अपने खरगोश के साथ खेल रही थी। फिर क्या हुआ? एकदम खरगोश के साथ खेल रही थी, कुछ नहीं हुआ। फिर तब तक उनके दोनों लड़के आ गए, मेरे ऊपर बंदूक से फायर कर दिया। हर्षवर्धन यहाँ कट्टा लिए हुए थे, वो मेरी वाइफ के ऊपर गोली उन्होंने चलाई। तब तक मैंने उनको दोनों लड़कों को धक्का देके मैं बाहर रोड पे जाके गिरा जाके, और मैंने सोचा पुलिस किसी को बुलाएं, किसी के 1-2 गोली में हम बचा लेंगे जान, अगर कुछ लग गई हो तो। लेकिन वहीं पर हर्षवर्धन के दोनों बेटे तो मौके से फरार हो गए थे, लेकिन जब मोहल्ले के लोग और पड़ोस के लोग गोलियों की आवाज सुनकर आए, और वहीं पर हर्षवर्धन को भीड़ दबोच लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। लेकिन वहीं पर जब कुछ पत्रकार साथियों ने इस हत्याकांड के पीछे की वजह जब रिटायर्ड सीएमओ से पूछी, तो उन्होंने बताया विवाद था, ऐसा क्या, क्यों चाहता सारी प्रॉपर्टी हमें मिले। कौन था आपका? कैसा जिसने ये कांड किया है? कौन, क्या नाम है उनका? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। तो ये लोग एक्सपायर हुए, वो कौन है? वो लड़की है हमारी, और भांजी है, वो नाती। और कौन है? और दो लोग हैं। लड़की और नाते ने, क्या नाम है इनके? लड़की का नाम ज्योति है और भांजी का नाम नातिन का नाम? तासु है। कितनी उम्र होगी इन्होंने? लड़की को बस 40 साल करीब हुए है, लड़की 32 साल की हुई है। तो ये आपके यहीं रह रही थी बेटी? हमारे कब से रह रही थी? 2-3 साल हमारे पास कोई है नहीं, हमारी भाई गुजर गई है, हमारी देखभाल कर रही है। वहीं ज्योति के पति राहुल मिश्रा का कहना है कि मैंने कई बार अपने ससुर साहब से कहा कि पिताजी आप हमारे साथ चलो और नोएडा में हमारे साथ रहो, लेकिन वो नहीं माने, और मेरी पत्नी उनकी सेवा के चलते यहीं पर आ गई, और अक्सर राहुल मिश्रा भी 10 दिन में लगभग वो आ जाया करते थे। अगर पिताजी मान जाते तो आज मेरी पत्नी, मेरी बेटी जिंदा होती। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि आजकल छोटी छोटी बातों में भाई से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है, और अजीब तरह का माहौल बन चुका है। रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है, और इसी कड़वाहट के चलते ही आज हर्षवर्धन ने अपनी बहन और भांजी की हत्या कर दिया, और इसी के चलते पुलिस ने अब हर्षवर्धन को और हर्षवर्धन की पत्नी को जेल भेज दिया है, और उसके 2 फरार चल रहे बेटे अभिषेक प्रताप और कृष्ण प्रताप को की पुलिस तलाश कर रही है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।